हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोट्स धारा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एपोप्टोसिस पर नोट्स। एंड ये जो नोट्स है आपके सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड, सेल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। नाम है कैंसर है, और कैंसर का जो सब टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस। तो इसमें हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस होता क्या है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक और नियंत्रण प्रक्रिया है जिसमें शरीर स्वयं पुरानी, खराब या डैमेज कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। एपोप्टोसिस शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह डैमेज सेल्स को हटाता है, कैंसर्स बनने से रोकता है और टिश्यूज बैलेंस बनाए रखता है। एपोप्टोसिस का सिंपल सा डेफिनेशंस भी दिया गया है और कैंसर्स के बारे में सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। एपोप्टोसिस क्या काम करता है ये भी बताया गया है। तो नोट्स है हिंदी प्लस इंग्लिश में है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, इजी लैंग्वेज में है। एपोप्टोसिस और कैंसर का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एपोप्टोसिस एंड कैंसर। तो यहाँ पे नॉर्मल स्थिति में क्या होता है कि डीएनए डैमेज होगा, एपोप्टोसिस होगा, सेल डेथ। लेकिन कैंसर में क्या होता है, डीएनए डैमेज होगा, एपोप्टोसिस नहीं होता है। डैमेज सेल जीवित रहती है और अनकंट्रोल ग्रोथ करती है जिससे ट्यूमर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कैंसर इज इक्वल टू फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं इसे सॉल्व होने वाले हैं इस नोट से, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। एपोप्टोसिस क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि क्यों ज़रूरी है और क्या कार्य करता है। तो डैमेज सेल्स को हटाना, म्यूटेशंस फैलने से रोकना, डेवलपमेंट के समय एक्स्ट्रा सेल हटाना और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना, कैंसर से सुरक्षा देना, ये एपोप्टोसिस का काम होता है। फिर आता है इसके प्रकार क्या होते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे जिसे कहते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे जिसे डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं। और इनका एक्सप्लेन नीचे क्लियर सिंपल तरीके से किया गया है ताकि आप इजीली पढ़कर भी समझ सकते हैं, अपने शब्दों में भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इससे एमसीक्यू भी बनते हैं। तो सारे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड हैं ताकि आप इजीली समझ में आ जाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में ये नोट्स रेडी किया गया है ताकि आपके पास अगर एग्ज़ाम के लिए कम टाइम भी हो तो आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो इसको पढ़कर। साथ ही साथ ये जो नोट्स है अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शंस में लिंक है टेलीग्राम का और स्क्रीन पर भी है, आप लिख सकते हैं। कैंसर में एपोप्टोसिस कैसे ख़राब होती है इसके बारे में लिखा गया है कि किस वजह से ये ख़राब होती है। नेक्स्ट साथ ही साथ नीचे जो है सारा एक्सप्लेन किया गया है सभी टाइप्स का और एपोप्टोसिस विद नेक्रोसिस कंपैरिजन किया गया है। एपोप्टोसिस ऑफ कैंसर थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा एंड ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एपोप्टोसिस का फेलियर और परिणाम और जैसा नीट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एपोप्टोसिस शरीर की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है जो कैंसर बनने से पहले ही खराब कोशिकाओं को ख़त्म कर देती है। कैंसर तब होता है जब एपोप्टोसिस रुक जाती है, डैमेज सेल मरने से बच जाते हैं। तो और इसलिए एपोप्टोसिस की समझ कैंसर बायोलॉजी, डायग्नोसिस, थेरेपी के लिए काफ़ी अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे कुछ हाइलाइट हैं कि कैंसर तब पैदा होता है जब कोशिकाएं मरना भूल जाती हैं। ये काफ़ी फ़नी है लेकिन अच्छा एक शब्दों में बयां किया गया है जिससे आप समझ भी पाएंगे। तो ये था कंप्लीट नोट एपोप्टोसिस पर। आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन पर आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी और भी टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो हमें बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।